स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए 7 बौद्ध आदतें। 7 बुद्धिस्ट हैबिट्स फॉर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। हम हमेशा ऐसी रणनीतियां खोजना चाहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन काल को बेहतर बनाने में मदद करें। बौद्ध धर्म अपने समृद्ध इतिहास और ध्यान और संतुलित जीवन पर जोर देने के साथ कुछ कालातीत सिद्धांत रखता है जो बेहतर और लंबे जीवन की ओर ले जा सकते हैं। इन गतिविधियों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करने से हमारी सेहत में सुधार हो सकता है और हम ज्यादा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यहाँ 7 बौद्ध प्रेरित अभ्यास दिए गए हैं जो हमें एक स्वस्थ जीवन शैली जीने में मदद कर सकते हैं। 1. मध्यम मार्ग अपनाना। मध्यम मार्ग एक मुख्य बौद्ध अवधारणा है जो जीवन के सभी पहलुओं में संयम और संतुलन की मांग करती है। ये दृष्टिकोण अतिवाद से बचने में मदद करता है और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देता है। आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन और यहाँ तक कि रिश्तों में उचित संतुलन बेहतर समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु की ओर ले जाता है। संतुलन का सिद्धांत बर्नआउट को रोकने और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। 2. भोजन हमारे दैनिक जीवन चक्र को कैसे प्रभावित करता है। बौद्ध धर्म भोजन के दौरान उपस्थित रहने के महत्व पर जोर देता है, जिसे माइंडफुल ईटिंग के रूप में जाना जाता है। इस अभ्यास में भोजन के स्वाद, बनावट और गंध पर पूरा ध्यान देना और धीरे धीरे खाना शामिल है। माइंडफुल ईटिंग अधिक खाने से रोकने और बेहतर पाचन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जर्नल ईटिंग बिहेवियर में प्रकाशित शोध में पाया गया कि माइंडफुलनेस तकनीकें अत्यधिक खाने और भावनात्मक खाने को काफी हद तक कम कर सकती हैं। 3. नियमित रूप से ध्यान करना। ध्यान बौद्ध अभ्यास का आधार है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसके लाभों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। नियमित ध्यान तनाव को कम करने, रक्तचाप को कम करने और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने में सहायक साबित हुआ है। जामा इंटरनल मेडिसिन में एक समीक्षा में पाया गया कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन चिंता, अवसाद और दर्द को कम कर सकता है। अपने दैनिक दिनचर्या में बस कुछ मिनट का ध्यान जोड़ने से हमारे समग्र स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। 4. व्यायाम करना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। बौद्ध शिक्षाओं में अक्सर वॉकिंग, मेडिटेशन या ताई ची जैसी गतिविधियों के माध्यम से सचेत गति का अभ्यास शामिल होता है। स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात पर प्रकाश डालता है कि लगातार व्यायाम करने से पुरानी बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। आत्मिक कोमल व्यायामों का आनंद ले जो सचेतनता भी जोड़ते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बढ़ा सकते हैं। 5. सादा जीवन जीना। बौद्ध धर्म में सादगी एक प्रमुख सिद्धांत है और न्यूनतम जीवन शैली अपनाने से तनाव कम होता है और संतुष्टि बढ़ती है। अव्यवस्था मुक्त वातावरण मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जो लोग व्यवस्थित और सरलीकृत स्थानों में रहते हैं, वे तनाव के स्तर को कम और जीवन की संतुष्टि को अधिक महसूस करते हैं। 6. करुणा और दयालुता बहुत आगे तक जाती है। बौद्ध धर्म स्वयं और दूसरों के प्रति करुणा और दयालुता का महत्व सिखाता है। करुणा का अभ्यास भावनात्मक कल्याण में सुधार कर सकता है और सकारात्मक संबंध बना सकता है। दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी खुशी बढ़ा सकते हैं और अवसाद की भावनाओं को कम कर सकते हैं। 7. आभारी और स्थिर रहना। कृतज्ञता बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक मूलभूत पहलू है और नियमित रूप से इस बात पर चिंतन करना कि आप किस बात के लिए आभारी हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। कृतज्ञता पत्रिका रखना या बस ये स्वीकार करना कि आप किस बात की सराहना करते हैं, खुशी को बढ़ा सकता है और तनाव को कम कर सकता है। कृतज्ञता हस्तक्षेप में कल्याण और जीवन संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस बुद्ध मॉरल स्टोरी से आपको आज बड़ी सीख मिली होगी। तो दोस्तों ये बुद्ध मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए।